स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए हमने जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन के एनालिसिस करा रहे हैं उसके आज हम 1/12/2020 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको 6 मंथ की करंट अफेयर्स की क्लासेस देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उस पर रोज़ क्लासेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। फिर क्वेश्चन 2, उन विभिन्न परिस्थिति तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर है जीवोम। फिर क्वेश्चन 3 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 4, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मर्दा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे टेरारियम कहा जाता है। फिर क्वेश्चन 5, सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1942 में। फिर क्वेश्चन 6, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? आंसर मौर्य राजवंश के। फिर क्वेश्चन 7 जो करंट अफेयर्स का है। फिर क्वेश्चन 8, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? आंसर 15 अगस्त 1948 को। फिर क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? आंसर 1929 में। फिर क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है कैडमियम के कारण। फिर क्वेश्चन 11 जो करंट अफेयर्स का है। फिर क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 137। फिर क्वेश्चन 13, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन 14, मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारतीय प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर है मुक्केबाजी। फिर क्वेश्चन 15, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? आंसर लेटराइट मृदा। फिर क्वेश्चन 16, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के शहर हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो यह 2019 से स्टार्ट किया गया है। फिर क्वेश्चन 17 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 18, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आंसर कृष्णा नदी की। फिर क्वेश्चन 19, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? आंसर केरल के। फिर क्वेश्चन 20, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी या थे? आंसर भानु अथैया। फिर क्वेश्चन 21, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षित भारतीय बौद्ध स्रोतों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन 22 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन 23, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? आंसर द्रोणाचार्य। फिर क्वेश्चन 24 2020 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 25, कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। तो इसका राइट आंसर है नगद आरक्षित अनुपात। फिर क्वेश्चन 26, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है 1958 में। फिर क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं
वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं वह पूंजी बाजार कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर है काकतीय। फिर एक क्वेश्चन 29 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन 30, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर अन्नाईमुड़ी। फिर एक क्वेश्चन 31, थिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आंसर मदुरै में। फिर एक क्वेश्चन 32, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन 33, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित रखता है? तो इसका राइट आंसर है भाग 3। फिर एक क्वेश्चन 34, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। फिर एक क्वेश्चन 35, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है 1979 में। फिर एक क्वेश्चन 36, मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए बायोफ्लॉक आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। फिर एक क्वेश्चन 37 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन 38, नल्लामाला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। फिर एक क्वेश्चन 39 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन 40, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1951। फिर एक क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। फिर एक क्वेश्चन 42, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। फिर एक क्वेश्चन 43, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर वंगाला। फिर एक क्वेश्चन 44, मालाबार के दक्षिण तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1921 में। फिर एक क्वेश्चन 45, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। फिर एक क्वेश्चन 46, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन मंडल। फिर एक क्वेश्चन 47, करीना कपूर खान ने प्यूमा के साथ एक उसके यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48, IBEF वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, दिए गए विकल्पों में IBEF का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। फिर एक क्वेश्चन 39, द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय। फिर एक क्वेश्चन 50, हल्दीघाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर 1576 में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही पेपर के एनालिसिस के वीडियो आते रहेंगे तो चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू।